दोस्तों, मूवी की शुरुआत ऑस्कर नामी एक लड़के से होती है जो अपनी हवस मिटाने के लिए नौकरानी से लेकर अपनी पड़ोसन किसी को नहीं छोड़ता और अपनी हवस का निशाना बनाता है और सबको प्रेग्नेंट कर देता है। ये पूरी मूवी ऑस्कर के ऐसे कई किस्सों से भरी हुई है। मूवी की शुरुआत कैसे हुई, आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है टिम ड्रम, जिसे 1979 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के शुरू में हम ऐना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि खेतों में बैठी हुई होती है। वहीं उसके पास एक आदमी भागता हुआ आता है जो पुलिस से छुप रहा होता है। ऐना इसको अपनी गुफा में छुपा लेती है और ये इतना हरामी होता है कि ये वहीं उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। दोस्तों, पुलिस के जाने के बाद ऐना की उस आदमी से दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता क्योंकि पुलिस उसको पकड़ने पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो जोसेफ भाग जाता है और पानी में डूब के कहीं गायब हो जाता है। जोसेफ के बारे में अलग अलग बातें मशहूर हो जाती हैं कि वो अमेरिका भाग गया है, कोई कहता है वो मर गया है, कोई ये भी कहता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। जहाँ दूसरी तरफ मूवी में देखा जाता है कि ऐना और एग्नेस बाज़ार में सामान बेच के गुजारा कर रहे होते हैं। दोस्तों, एग्नेस अपने कज़न जैन से प्यार करती थी जो कि पोस्ट ऑफिस में एक मुलाजिम था और ऐना भी एक शेफ़ से प्यार करती थी। तो इनके गपागप से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर पैदा होते ही ऐसा बच्चा होता है जो चुप ही नहीं हो रहा होता और मुस्तकिल रोना शुरू कर देता है। ऑस्कर की माँ उसे बोलती है कि वो 3 साल का हो जाएगा तो वो उसको एक टेंट्रम देगी, जिस पे ऑस्कर चुप हो जाता है। अब ऑस्कर जब 3 साल का हो जाता है तो वो ये देख रहा होता है कि सब लोग पार्टी कर रहे हैं और ऑस्कर ये सोचता है कि अब वो कभी बड़ा ही नहीं होगा, जिससे ऑस्कर सीढ़ियों से गिर जाता है और अपना हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए 3 साल का ही रह के गुजारने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऑस्कर अपना ड्रम किसी को नहीं देता और अगर कोई उसका ड्रम छीन ले तो ऑस्कर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी ऐसी ज़ोरदार चीख मारता है जिससे कांच तक टूट जाता है। अब मूवी में दिखाया जाता है कि ऑस्कर 6 साल का हो गया है और उसके पास अभी भी उसका टूटा हुआ ड्रम है जो वो किसी को नहीं दे रहा। दोस्तों, मूवी में देखा जाता है कि जब भी ऑस्कर से कोई ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो ऑस्कर ऐसी चीख मारता है कि सारे कांच टूट जाते हैं, जिस पर डॉक्टर भी काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन ऑस्कर के माँ बाप की जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या मसला है। दोस्तों, ऑस्कर की माँ हर हफ्ते ऑस्कर को शहर से बाहर लेके जाती है, जहाँ वो उसे एक दुकान में छोड़ देती है और अपने आशिक जैन के पास चली जाती है, जहाँ वो लोग खूब गपागप करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑस्कर को एक बार ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तो इस सब को होते हुए 12 साल हो जाते हैं और ऑस्कर भी 12 साल का हो चुका होता है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम और डैड के साथ सर्कस में जाता है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा बोनों को परफॉर्म करते हुए देखता है। जहाँ उसकी मॉम को लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बोना ही है। होने के बाद ऑस्कर बेड्रा नाम के एक बोने से मिलता है, जहाँ वो उसको अपनी ताकत के बारे में बताता है। बोना इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे बोलता है कि क्यों ना तुम मेरा सर्कस ज्वाइन कर लो। लेकिन इतने में ऑस्कर के माँ बाप आ जाते हैं और ऑस्कर को वहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों, कुछ अरसे बाद दिखाया जाता है कि ऑस्कर की माँ जिस दुकान पर ऑस्कर को छोड़ के जाती थी, वो आदमी भी ऑस्कर की माँ के आशिक में मुब्तला हो चुका है और वो उसको बोलता है कि वो उसे और ऑस्कर को इंग्लैंड शिफ्ट करवा देगा। कुछ अरसे बाद एग्नेस को पता चलता है कि एग्नेस प्रेग्नेंट है। एग्नेस इससे बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ये बच्चा जैन का होता है जो एग्नेस का आशिक था। दोस्तों, इतने में दिखाया जाता है कि एग्नेस बहुत सारी मछलियाँ खा रही होती है, जबकि मछलियाँ खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अल्फ्रेड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फ्रेड सिर्फ उसको खुश देखना चाहता है। तो एग्नेस बिल्कुल भी इससे खुश नहीं होती और वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ खा लेती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि ऑस्कर अपना ड्रम ठीक कराने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है। ये वो वक्त होता है जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करना चाह रहा होता है और वो ये चाहता है कि वो पोलैंड पे कब्ज़ा कर ले। दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सब भी जर्मनी पे हमला करने की सोचते हैं, लेकिन इतने में जर्मनी उन पे हमला कर देता है और वहाँ देखा जाता है कि जैन की मौत हो जाती है। दोस्तों, अल्फ्रेडो अपने दुकान पे काम करने के लिए एक 16 साल की लड़की को रखता है, जिसका काम होता है कि उसकी दुकान पे काम करना और ऑस्कर का ध्यान रखना। मूवी में देखा जाता है कि मारिया ऑस्कर का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है और ऑस्कर को मारिया से मोहब्बत हो जाती है। ऑस्कर भी मारिया की उम्र का होता है, लेकिन मारिया ये बात नहीं मान रही होती कि ऑस्कर भी ऐसा कुछ कर सकता है। मूवी में देखा जाता है कि एक दिन अल्फ्रेडो किसी काम से बाहर जा रहा होता है तो ऑस्कर फ़ौरन मारिया के कमरे में जाता है और मारिया के कंबल में घुस जाता है और उसके साथ खपाखप करना शुरू कर देता है, जिस पर मारिया को भी अच्छा लगता है। मूवी में देखा जाता है कि असल में मारिया का चक्कर ऑस्कर के बाप अल्फ्रेडो के साथ होता है, जो कि मारिया का इस्तेमाल कर रहा होता है।
एक दिन मारिया को ये सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मारिया असल में अल्फ्रेडो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो सब जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। आगे जाके देखा जाता है कि ऑस्कर मारिया के पास जाता है उसको संभालने के लिए, लेकिन मारिया काबू में नहीं आती और उसको एक ज़ोरदार लात मारती है, जिससे ऑस्कर दूर जाके गिरता है और रोना शुरू कर देता है। थोड़े दिनों बाद देखा जाता है कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली है, जिस पे ऑस्कर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ऑस्कर ये फैसला करता है कि वो इसको मार देगा, लेकिन मारिया ऐसा उसको नहीं करने देती। बच्चे के पैदा होने के बाद उसके घर में हर बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ऑस्कर काफ़ी गुस्से में होता है। क्योंकि उसको लग रहा होता है जैसे वो बच्चा उसी का है। इतने में मूवी में दिखाया जाता है कि ऑस्कर अपने पुराने दोस्त उस बोने से मिलता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा काम कर रहा होता है। वो ऑस्कर को अपने साथ आने का मशवरा देता है, जहाँ पे ऑस्कर अपनी परफॉर्मेंस से हर बंदे का दिल जीत लेता है। दोस्तों, वहीं ऑस्कर की नज़र एक बोनी लड़की पे पड़ती है, ऑस्कर को जिससे मोहब्बत हो जाती है। ऑस्कर अब अपने दोनों दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वहीं पर हल्ला गुल्ला कर रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि अचानक से वहाँ पे अमेरिका का हमला हो जाता है, जिस पे ऑस्कर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो घर वापस जाएगा। घर जाने के बाद वो मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा ऑस्कर को 3 साल का होने पर मिला था। आने से मारिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसका बाप अल्फ्रेड बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं पे तो डॉक्टर आते हैं जो कहते हैं कि हमें ऑस्कर का इलाज करना है, जिस पे अल्फ्रेड बोलता है कि उसका बेटा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऑस्कर बिल्कुल ठीक है और आम आदमी की तरह ही बर्ताव करता है। की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद अल्फ्रेड अपनी पड़ोसन लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा के रखता है। कहा जाता है कि सिपाही बेसमेंट में घुस जाते हैं और अल्फ्रेड के सामने ही उसकी पड़ोसन लीना के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर इनको पता चल जाता है कि ये एक सिपाही है तो अल्फ्रेड की पक्का मौत हो जाती, लेकिन ऑस्कर अपने बाप को बचाने के लिए एक चीज़ देता है जो उसका बाप मुंह में रखता है, लेकिन वो उसके गले में फंस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अल्फ्रेड के मरने के बाद दुकान का नया मालिक मारियल दुकान पर आ जाता है और दुकान पर कब्जा कर लेता है, लेकिन दोस्तों ये एक अच्छा काम करता है कि अल्फ्रेड का आखिरी रस्मात अदा कर देता है, लेकिन इस पे ऑस्कर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं है और उससे प्यार करने वाला बाप इस दुनिया से जा चुका है। अब दोस्तों, ऑस्कर ये फैसला कर लेता है कि उसे बड़ा होना है। वो अपने ड्रम को अपने बाप की कब्र में फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो ये सब करता है उसके सर पे एक ज़ोरदार पत्थर लगता है, जिससे ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लोग ये बताना शुरू करते हैं कि ऑस्कर भी अब बड़ा हो रहा है, लेकिन दोस्तों देखा जाता है कि शहर के हालात ख़राब होने की वजह से सारे लोग ये शहर छोड़ के जा रहे होते हैं। मूवी में देखा जाता है कि ऑस्कर एक ज़ोरदार चीख मार के ऐना को आवाज़ देता है, लेकिन जब ये पता चलता है कि ऑस्कर के चिल्लाने की ताकत ख़त्म हो चुकी है और ऐना यहाँ पर अकेली रह जाती है जहाँ से ये मूवी शुरू हुई थी।